सुनार की फूकनी से श्रृंगार मिलता है, लोहार की धोकनी से रोजगार मिलता है। दोस्तों नमस्कार, भारत जोड़ो यात्रा में आपका स्वागत है। आप सभी तो जानते ही हैं, भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में हिंदी पट्टी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में भी भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया है और अब तो आदित्य ठाकरे भी यात्रा के साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही कर्मठ और युवा नेताओं की तस्वीरें कल बहुत वायरल हो रही थी, आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी की। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक बात कही थी, सुनार की फूकनी से श्रृंगार मिलता है, लोहार की धोकनी से रोजगार मिलता है। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की, और इसका मतलब भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं अपनी बात कहने के लिए कैनवास का विस्तार करता हूँ, शॉर्ट में कहूँ स्क्रीन जूम करता हूँ। आपकी स्क्रीन पर दो नेशनल पार्टियों के चुनाव चिन्ह दिख रहे हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कौन सा चुनाव चिन्ह किस पार्टी का है, आप सभी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। आप में से कईयों ने सुनार को आभूषण गढ़ते हुए जरूर देखा होगा। सुनार जब आभूषण गढ़ता है तो अपने मुंह में वो एक छोटी सी फूंकनी रखता है और चिमनी की लो के सामने से उस फूंकनी से फूंक मारता है और आभूषण को आकार देता है। इसीलिए मैंने कहा था, सुनार की फूंकनी से श्रृंगार मिलता है। अब हम बात करते हैं लोहार की। आपने लोहार को भी देखा होगा, उसके वहाँ एक बड़ी सी पट्टी होती है कोयले की, जिसमें वह लोहे को आकार देने के लिए गर्म करता है और अपनी धोकनी से उसमें हवा झोंकता है और गर्म लोहे को कूट पीट कर उसे औजार का आकार देता है। और इन लोहे के औजारों से कई लोगों को रोजगार मिलता है। इसीलिए मैंने कहा था, लोहार की धोकनी से रोजगार मिलता है। आप सभी तो जानते ही हैं, सुनार के बनाए आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है और लोहार के बनाए हुए औजारों से कई व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। मैं आपको समय के पीछे ले जाकर एक काल्पनिक कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य में किसी वजह से लोहार की भट्टी बंद हो गई थी, जिसका परिणाम यह निकला कि गांव के लोगों के पास काम तो था, लेकिन काम करने के लिए औजार नहीं थे। कारीगर मजदूरों के औजार की धार खत्म हो गई थी। किसान भी परेशान था। खेत में फसल पककर तैयार खड़ी थी, लेकिन उसको काटने के लिए उसके पास औजार नहीं थे। और उस देश का राजा सुनारों से आभूषण बनाने में व्यस्त था। नए नए आभूषण बनाता और श्रृंगार करता। और सबसे बड़ी विकट स्थिति ये थी कि सेना का सेनापति भी परेशान था, क्योंकि उसके सैनिकों के हथियार बोटे हो गए थे, धार खो चुके थे और सेना के पास नए हथियारों की कमी हो गई थी। अब आप सोचिए, ऐसी परिस्थिति में कोई पड़ोसी राज्य जिसे यह पता चल जाए कि उस गांव के लोहार की भट्टी बंद पड़ी है, परिणाम क्या होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी। बस उस सुनार के घर में ही ठक ठक की आवाज़ थी, क्योंकि सुनार व्यस्त था। बाकी अन्य सभी लोग अपने घर पे बैठे काम होने का इंतजार कर रहे थे, लोहार की भट्टी के जलने का इंतजार। करने को काम तो सभी के पास था, लेकिन उनके औजारों की धार खत्म हो गई थी। ऐसी ही कुछ परिस्थिति वर्तमान में भी नज़र आ रही है। जब मजदूर निकलता तो काम के लिए है, कल कारखानों के चक्कर लगाता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता है। किसान जाता तो जरूर अपने खेतों में है, लेकिन उसे अपनी उपज का दाम नहीं मिलता है। छोटे व्यापारी दुकानदार समय पर अपनी दुकान खोलते हैं, अपना व्यापार खोलते हैं, लेकिन कोई लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। छोटे एमएसएमई उद्योग, लघु उद्योग जो लोगों को रोजगार देते हैं, उनकी परिस्थितियां छिपी हुई नहीं है। धीरे धीरे इन उद्योगों में घाटा बढ़ता जा रहा है और ये बंद होने की कगार पर खड़े हैं। और आज का युवा रोजगार के लिए सरकार की तरफ देख रहा है, लेकिन सरकार व्यस्त है अपने कामों में। हाँ, स्वर्णकारों का धंधा जरूर फल फूल रहा है, नाम हो रहा है पूरी दुनिया में। कौन स्वर्णकार है ये तो आप समझ ही जाइए। नाम की उपयोगिता सर्वोप्रिय बढ़ रही है, काम की उपयोगिता धीरे धीरे गिर रही है। नाम को खुशहाली मिल रही है, काम को बदहाली मिल रही है। यही स्थिति हमारे देश में बन रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, स्वर्णकारों के देश में
मजदूर और किसान भूखा सोता है। आप सभी को राम राम सा।